बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन। एल्केन हो चुका, अब एल्कीन। तो देखिए जरा बच्चों, एल्कीन में होता क्या है। एल्कीन ये क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है, इस हाइड्रोकार्बन की दो पार्ट जिसमें एल्केन और क्या आता है, सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। तो ये जो एल्कीन है ये क्या होता है बच्चों? ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसकी जनरल फार्मूला, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल फार्मूले की, CnH2n। यह है एल्केन की जनरल फार्मूला। तो एल्केन की जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। यह है एल्केन की जनरल फार्मूला। ये जो एल्कीन है इसे हम लोग बोलते हैं ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। मतलब लोअर मेंबर जो होता है एल्कीन का, वो क्या करता है? लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन वो रिएक्ट करता है किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में और क्लोरीन के साथ में, और क्या बनाता है? वो बनाता है ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं, मतलब ऑयली प्रोडक्ट बनाता है। इसीलिए इसको क्या बनाता है? ओलिफिन। क्या बोलते हैं इसे? ओलिफिन। क्योंकि इसका जो लोअर मेंबर होता है, ओलिफिन का मतलब ऑयल फॉर्मिंग, मतलब एल्कीन जो है इसका जो लोअर मेंबर होता है वो क्या बनाता है? लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन जो है वो क्या फॉर्म करता है? वो बनाता है, क्या बनाता है? ऑयली प्रोडक्ट। लोअर मेंबर जो होता है किसका? लोअर मेंबर एल्कीन का। तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है, क्या होता है? वो इथीन। क्या होता है? वो इथीन, C2H4। इस तरह से जो लोअर मेंबर होता है, लोअर मेंबर किसका? लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन, वो क्या फॉर्म करता है? फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। क्या बनाता है? ऑयली प्रोडक्ट्स। इसलिए एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। मतलब ऑयल, मतलब ऑयली प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑयल बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ओलिफिन। जनरल फार्मूला CnH2n। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? तो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? C2H4। मतलब इसे क्या बोलेंगे? इथीन। क्या बोलेंगे इसे? इथीन। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए जरा, ये क्या है? ये होता है इथीन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी, इस 2 कार्बन के वैलेंसी के साथ क्या बनाता है? शेयर करके कोवैलेंट बना रहा है। बाकी जो 2 बच रहा है वो हाइड्रोजन के साथ में। इस तरह से हाइड्रोजन भी क्या कर लिया? हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, वो भी फिल हो गया। चलिए ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इथीन। एथ प्लस ENE क्या बन गया? इथीन। डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, ENE, और 2 कार्बन है तो एथ प्लस ENE इथीन। चलिए अब हम लोग देखिए जरा यहां से, अब ये इसे क्या बोलते हैं? 1 2 3, यहां पर देखिए जरा, 1 2 3, मतलब 3 हाइड्रोजन, और ये 1 4 हो गया। यहाँ पे 2 1 3 4, यहाँ पे 2 1 3, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और बचेगा। अब इसे क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रोप। तो ये हो गया प्रोप, और यहां से देखिए डबल बॉन्ड कहां से काउंट कर रहे हैं? यहां से क्लोजेस्ट, यहां से कर डबल बॉन्ड कितने पे? उसकी पोजीशन 1। तो प्रोप 1 ENE। तो प्रोप 1 ENE को क्या बोलेंगे? प्रोपीन। ठीक है, ये जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन जो है, यदि 1 पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसे प्रोपीन बोलेंगे। इसी तरह से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन।
इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये जो एल्कीन ग्रुप है इसकी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यदि मान लो ब्यूटीन करना होता तो क्या करते ब्यूटीन में, चलिए एक दिखाते हैं। मान लीजिए ब्यूटीन करना होता, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, करते क्या है, यहां पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 कितना बच गया, 2 हाइड्रोजन, तो 2 कर दिए। यहां से 1 2 3 कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन फुलफिल है, कितना बच गया, 2 हाइड्रोजन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, या तो बोल सकते हैं 1 ब्यूटीन, या बोल सकते हैं ब्यूट 1 ENE। ठीक है, चलिए अब ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, एल्कीन क्या करता है, एल्कीन भी आइसोमेरिज्म के प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब एल्कीन में क्या होता है, कार्बन जो होता है या 4 से ज्यादा होना चाहिए, 4 और मोर कार्बन एटम्स। एल्कीन में क्या है, कार्बन का एटम्स 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या शो करेगा, आइसोमेरिज्म को। तो चलिए देखते हैं एल्कीन की आइसोमेरिज्म कितना होता है। चलिए बच्चों, एल्कीन जो है, एल्कीन भी आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आइसोमर्स, आइसोमर्स किसकी, एल्कीन की। किसकी आइसोमर्स, बच्चों देखिए यहां पे एल्कीन की आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो एल्कीन में क्या होता है, 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स, 4 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स यदि है एल्कीन में तो वो आइसोमर्स को शो करता है। चलिए अब देखते हैं एल्कीन की कितने आइसोमर्स है। तो 4 और मोर, अब यदि 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब ब्यूटीन। क्या बोले, ब्यूटीन। चलिए देखिए यहां पे आइसोमर्स, किसकी आइसोमर्स, ब्यूटीन की। 4 और मोर देन 4, तो 4 में क्या आ जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटीन हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन में, जिसकी डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए जरा इसमें क्या आता है, कार्बन मतलब ब्यूट देखिएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। चलिए ये हो गया 2 और इधर 2, मतलब कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल। यहां पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहां पर 1 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहां पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, जितना वैलेंसी बाकी रहेगा उसमें सारे में हाइड्रोजन लगा देना। कैसे काउंट किए, देखिए यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन की 2 वैलेंसी तो फुलफिल हो गया, 2 बच रहा है, और ये कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, 1 2 3 1 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या किए, 1 2, और ये एक इधर का कार्बन से, इधर कार्बन से 4। अब इसका नेमिंग करना है, क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब इसकी पोजीशन देखना है, डबल बॉन्ड पहले पोजीशन में, क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 ENE, या डायरेक्ट बोल सकते हैं ब्यूटीन। तो ये पहला आइसोमर्स हो गया, किसका पहला आइसोमर्स हो गया, ब्यूटीन का जो पहला आइसोमर्स है वो क्या हो गया, तो देखिए 4 और मोर, जिसमें क्या आता है, ब्यूटीन नंबर 2। अब इसकी पोजीशन को बदलते हैं, 1 2 3 4, क्या किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहां पे, चलिए इसकी स्ट्रक्चर करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, तो एक आ गया 4,
1 2 3 तो एक आ गया और हाइड्रोजन। अब इसकी पोजीशन को समझते हैं, पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे, तो आप चाहें तो बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन या बोल सकते हैं ब्यूट 2 ENE। तो ये जो आइसोमर्स है, ये पहला आइसोमर्स और ये क्या हुआ सेकेंड आइसोमर्स। ठीक है, मतलब ब्यूटीन की 3 आइसोमर्स होता है, एक आइसोमर्स और बाकी है। तो चलिए देखिए एक आइसोमर्स, ये हो गया नंबर थर्ड। क्या हो गया नंबर थर्ड, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां पे H3 1 2, तो यहां पे आप कर सकते हैं 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और एक 4। देखिए जरा ध्यान से, ये नंबर थर्ड है आइसोमर्स। 1 2 1 2 पोजीशन देखिए जरा, कार्बन 1 2 डबल बॉन्ड 1 2, इधर से भी 2, मतलब क्या बोलेंगे 2 2 में क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोटीन। क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोटीन, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोटीन। क्या हो गया ये 2 मिथाइल प्रोटीन, पहला दूसरा तीसरा मेथ एथ प्रोप, प्रोप डबल बॉन्ड ENE, पोजीशन पहला दूसरा, दूसरे में या इधर से काउंट किए दूसरे में, तो 2 मिथाइल प्रोटीन। क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोटीन। यहां पर ब्यूटीन की जो आइसोमर्स है, कितना आइसोमर्स हो गया ब्यूटीन की, एक हो गया ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 2 ENE या 2 ब्यूटीन, और हो गया 2 मिथाइल प्रोटीन। तो ये आइसोमर्स है, किसकी आइसोमर्स है ये हो गया आइसोमर्स ब्यूटीन की। तो ब्यूटीन की कितना आइसोमर्स होता है, तो ब्यूटीन की 3, ब्यूट 1 ENE या 1 ब्यूटीन, ब्यूट 2 ENE या 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोटीन। ये आइसोमर्स, किसकी आइसोमर्स, ये हो गया ब्यूटीन की। मतलब वैसा कार्बन जिसका 4 या 4 से ज्यादा होता है वही आइसोमर्स शो करता है, किस कंडीशन में, एल्कीन की कंडीशन में। तो ये हो गया आइसोमर्स। अब हम लोग यदि देखिए यहां, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की। ठीक है, किसकी, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग अभी समझते हैं, और आप भी समझने की कोशिश, पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही हो, कलरलेस, अडरलेस, स्मेल्स, और वाटर में क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है। ये क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसे लिखते हैं। ये इनसोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल होता है वाटर में, दूसरा क्या होता है कलरलेस होता है, अडरलेस होता है, और स्मेल टेस्टलेस। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्केन की। एल्केन में क्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट मेंबर क्या था, इथीन। तो अब हम लोग इथीन जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी लैब प्रिपरेशन भी जान लेते हैं कि लैब में कैसे बनाया जाता है किसे, इथीन को। फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन का, तो हमें इथीन ही पढ़ना है। अब इथीन को लैब में कैसे बनाते हैं, चलिए थोड़ा सा देख ले। पढ़ना तो नहीं है CBSE वाले को, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है इथीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग जान गए, इथीन का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ यूज करते हैं ये भी कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लैब प्रिपरेशन, थोड़ी सी नॉलेज। लैब प्रिपरेशन, किसकी लैब प्रिपरेशन, तो लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन। तो लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखिए लैब में प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4, शॉर्टकट कॉन्क H2SO4। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, क्या बोलते हैं इसे, इथेनॉल। अल्कोहल है तो क्या लगाएंगे, ऑल, क्या बन गया, इथेनॉल। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा, C2H4 प्लस H2O। यही होता है हमारा, क्या होता है ये होता है इथिलीन। ये जो इथिलीन है इसका यूज भी हम लोग करते हैं
कहाँ करते हैं यूज में? ये आर्टिफिशियली जो फल को पकाते हैं हम लोग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, उस समय यूज होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और क्या पॉलीइथीन बनाने में भी इसका काम आता है? जी हाँ, वही पॉलीथीन जो हम लोग कैरी बैग के रूप में यूज करते हैं। और तीसरा है ऑक्सी, और क्या है ये? इसका यूज हम लोग जो आपके घर में जो, यदि मान लीजिए गेट है लगा हुआ, लोहे का है, आयरन का है, उसको जो वेल्डिंग और कटिंग के काम में लाया जाता है। तो जी हाँ, मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी इथाइलिन। ऑक्सी इथाइलिन मतलब ऑक्सी इथाइलिन क्या करता है? कटिंग करने के काम में और वेल्डिंग करने के काम में आता है। तो लैब प्रिपरेशन था इथिन का, ठीक है, क्या था? लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन में क्या है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? बनता है C2H4 और वाटर, मतलब वाटर वेपर। तो ये था हमारा लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन के बाद जो बच्चों आता है, वो आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? कलरलेस होता है ये, किसकी? इथीन की। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? इथीन की। कलरलेस होता है, अडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव इन वाटर, लेस रिएक्टिव होता है वाटर में। इसलिए इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लेस लेस रिएक्टिव होता है। इस गैस को कहाँ कलेक्ट करते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कहाँ कलेक्ट करते हैं? तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, तो याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज में है वो क्या है? इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आता है, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए, ये आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन को शो करता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या करता है? एडिशन रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन। यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में तो थोड़ी सी सिंपल सा लेते हैं, कंबसन, कंबसन रिएक्शन। मतलब इथीन जो है उसे बर्न करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इथीन को हम लोग क्या कर दिए? हिट कर दिए, तो इसका कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, ये सूटी फ्लेम देता है। इसका जो है कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, क्या करता है ये देता है हमारा सूटी फ्लेम। CO2 प्लस H2O प्लस हीट, और ये क्या निकालेगा? ये जो कार्बन पार्टिकल्स जो होता है इसमें कंप्लीटली बर्न नहीं करता है, इसलिए क्या करेगा ये? तो ये सूटी फ्लेम देगा। मतलब कैसा देता है? सूटी फ्लेम। तो यहां पे लिखते हैं सूटी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा? कार्बन पार्टिकल्स रहेगा, डस्ट रहेगा, स्मोक आता है, धुआं आता है। लेकिन एल्केन में ऐसा नहीं होता, वो नन सूटी फ्लेम देता है। वो गलती से स्कूटी मत लिख देना। कंबसन में क्या होता है? कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, ये कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, डजंट कंप्लीट कंबसन। इसलिए क्या होता है? ये सूटी क्या देता है? सूटी फ्लेम। यदि कंप्लीट कंबसन होता तो वो नन सूटी फ्लेम देता, धुआं नहीं निकालता वो, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? गुड फ्यूल्स भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसे नहीं बोलते हैं। तो ये था हमारा कंबसन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए उसे बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियली वेजिटेबल ऑयल और क्या बनाते हैं? घी। जो आर्टिफिशियली बनता है, जो घी बनता है, उसी में होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की, जिसमें क्या आता है? इथिलीन। जिसमें क्या आता है? इथिलीन।
अब इथिलीन जो है मतलब एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन शो करता है और एल्काइन जो है वो भी एडिशन रिएक्शन को शो करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट मेंबर किसकी, एल्कीन की, जो क्या था, इथीन। तो हम जितने भी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इथीन के बारे में बात करेंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या हो गया, कंबसन। यदि हम लोग इथीन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा और हीट भी इवॉल्व करेगा। लेकिन ये कंप्लीट कंबसन इसका नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, ये सूटी फ्लेम देता है, इसमें स्मोक्स बाहर आता है, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स के साथ में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन किसकी, इथीन की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नॉन मैट सॉरी, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कीन की। एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज शो एडिशन रिएक्शन, मतलब ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, या तो क्लोरीन को, हाइड्रोजन को, या वाटर के साथ में। यदि वाटर के साथ में करेंगे उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। तो पहला क्या है, एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन रिएक्शन, एल्कीन का। एल्कीन में क्या है, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन। तो इथीन जो है C2H4, उसमें क्या ऐड कर दिए, हाइड्रोजन, इसलिए क्या कहलाया ये, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें, निकेल कैटलिस्ट, निकेल के प्रेजेंस में और 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री। तो क्या बनता है, जैसे देखिए जरा ध्यान से, C2H4 है, दो हाइड्रोजन लिया, क्या बन गया, C2H6। तो C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन। समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड, ये टूटा, डबल बॉन्ड ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा, अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड, यदि टूट के सिंगल बनता है मतलब सैचुरेटेड। यदि ट्रिपल होता तो ट्रिपल से डबल बनता, डबल से फिर सिंगल बनता। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से क्या करते हैं हम लोग, वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, घी बनाते हैं, आर्टिफिशियल जो होता है। पूजा वूजा में देखते हैं वो जो घी यूज करते हैं, ओरिजिनल घी नहीं होता दुकान में, नो भाव हुआ, तो ये आर्टिफिशियली होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग वेजिटेबल ऑयल और घी बनाते हैं। ये था हाइड्रोजन का, C2H4, उसमें ऐड कर दिया हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन गया, इथीन, से क्या बन गया, इथेन। अब नंबर 2 है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। किसका एडिशन, हेलोजन का, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, या आप क्या बोल सकते हैं उसे, हेलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब किसमें, इथीन में। तो ये C2H4 है, उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिए, किसे ऐड कर दिए, क्लोरीन। तो क्या बन गया ये बन गया C2H4Cl2। क्या बन गया, C2H4Cl2, C2H4Cl2। आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, या C2H4Cl2 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये था डबल बॉन्ड, टूट के सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया, तो देखिए यहाँ पे इसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, CH2Cl, CH2Cl। कहने की मतलब क्या, आप लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, यहां पर एक Cl, ध्यान से देखिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4, एक वैलेंसी एक कार्बन के साथ में, बाकी तीन, तीन में एक क्लोरीन, बाकी दो रेस्ट। यहां भी देखिए जरा, ये और एक Cl, या तो ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, या तो ऐसे समझिए, सब एक है।
अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहला दूसरा, या इधर से काउंट कीजिएगा पहला दूसरा, तो पहले में भी है दूसरे में भी है, दो क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे इसे, 1,2 डाई क्लोरो, सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन है तो H प्लस ANE इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, क्या बोले, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है, क्या है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे समझना है समझ सकते हैं, सब एक ही है। क्या ऐड किए, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन या एडिशन ऑफ हैलोजन। किसके, ब्रोमीन के साथ में भी कर सकते हैं, आयोडीन के साथ में भी कर सकते हैं, किसके साथ में, इथीन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ क्लोरीन के साथ। तो क्या बना ये, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। यदि ब्रोमीन के साथ में करते तो क्या बनता, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो क्लोरीन ऐड होगा, दो क्लोरीन से ऐड किए तो दो क्लोरीन ऐड हो गया, दो हाइड्रोजन हट गया, इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। किसके साथ, इथीन के, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ब्रोमीन के साथ में कर सकते थे, यहाँ पे C2H4Br2, यहाँ तो CH2Br CH2Br, या लिख सकते थे यहाँ Br यहाँ Br, तो हो जाता 1,2 डाई, दो ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो इथेन। अब चलिए वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन, वाटर के साथ में, इथीन की, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, किसे ऐड कर देना है, वाटर को, किसे ऐड करना है, वाटर को, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर को जो ऐड करते हैं वो किस में ऐड करते हैं, तो उसमें ऐड करते हैं इथीन। तो देखिए C2H4 क्या ऐड कर दिए, वाटर, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H प्लस का मतलब H3O प्लस क्या, हाइड्रोनियम आयन, या तो आप पढ़ चुके हैं एसिड में या तो H प्लस या H3O प्लस, तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। C2H4 जो है मतलब कौन सा रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रोजन के साथ में, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, किसे रिएक्ट करा रहे हैं, इथीन को, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH, जिसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल। मतलब यहां पर इथीन है, इथीन से क्या बन गया, ये इथीन, इथीन से क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉल, इथीन से क्या बन गया, इथेनॉल, बोलेगा इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो इथीन से इथेनॉल बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन, इथीन को वाटर के साथ में रिएक्ट करा दिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बन गया, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसकी जो यूज है, कहाँ यूज करते हैं, यूज किसकी यूज, इथेन की, सॉरी इथीन की यूज। तो इथीन की यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये फल को पकाने में, ये करते हैं राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब आर्टिफिशियली क्या करते हैं, राइपनिंग, मतलब फल को पकाने के काम में आ जाता है, किसे, फल को पकाने के। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पॉलीइथीन, पॉलीइथीन किसे बनाने में, पॉलीइथीन बनाने में। जी हाँ, वही कैरी बैग जो हम लोग क्या करते हैं, बिना थैले का जाते हैं, बिना झोले का डालते हैं, जाते हैं और प्लास्टिक में उठा के लाते हैं, जो कि हार्मफुल है। तीसरा ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम, ऑक्सी इथाइलिन, ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम, जी हाँ, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कटिंग, जिसका यूज हम लोग कटिंग और वेल्डिंग में करते हैं। उसमें भी किसका यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं इथीन का। तो ये था बच्चों हमारा इथीन और एल्केन, दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा एल्काइन ग्रुप। एल्काइन पढ़ेंगे, उसका बाद एल्कोहल पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड।
बाकी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद और भी है सीबीएसई वाले, जैसे सोपनिफिकेशन है, क्लीनिंग एक्शन है, तो ये भी हम लोग देख ही लेंगे। तो ये था, आपको क्या करना है, पढ़ना है एल्केन को और एल्कीन को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे किसके बारे में, एल्काइन। एल्काइन में क्या, उसकी फर्स्ट मेंबर इथाइन के बारे में, C2H2 के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इथाइन गैस कैसे बनता है इसे भी पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी आइसोमर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेके आएंगे, इसलिए बच्चों आप लोग जरूर देखें, और आपके एग्जाम भी आ रही है इसलिए जरूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, फिजिक्स लेके आते हैं हम लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थैंक यू।